नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीएम मनोज गुप्ता। स्वागत करता हूं आप सबका हमारे YouTube चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस पर। जीएसटी पोर्टल पर एक लेटेस्ट ऑप्शन जो है वो इनेबल किया गया है, जिससे कि उन लोगों को, उन जीएसटी टैक्स पेयर्स को बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है जो मल्टीपल जीएसटीएन के साथ बिजनेस करते हैं। दैट मीन्स उनके पास एक से ज्यादा जीएसटी नंबर है और ऐसे में उनके लिए यहाँ पर एक राहत दी गई है, एक ऑप्शन इनेबल किया गया है। क्या ऑप्शन है? स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर लीजिए। और साथ ही अगर आपने हमारे न्यू कोर्स को अभी तक बाय नहीं किया है, जल्दी से कर लीजिए। अगर आप इनकम टैक्स, जीएसटी, टीडीएस, ईएसआईसी, ईपीएफ, टैली, एमएसएमई सेक्टर, आरओसी कंप्लायंसेस और एक्सेल, इन सभी का एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो ऐसे में हमारा सर्टिफाइड अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन प्रोफेशनल कोर्स स्टार्ट हो रहा है 15 मार्च से। लाइव रिटर्न फाइलिंग, लाइव टैक्सेस पेमेंट, लाइव रजिस्ट्रेशंस और जितने भी कंप्लायंसेस, टीडीएस, जीएसटी, इनकम टैक्स, ईएसआईसी, ईपीएफ, जो भी एक बिजनेस करता है, वो सभी कंप्लायंसेस हम यहाँ पर विद लाइव असाइनमेंट्स आपके साथ शेयर करने वाले हैं। इसके लिए आपको हमारी ऐप ऑल अबाउट टैक्सेस को इंस्टॉल करना है, जो आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं, और उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। यहाँ पर आप इस ऐप के अंदर जाते हैं तो आपको कोर्स मिलेगा सर्टिफाइड अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन प्रोफेशनल। यहाँ पर उस कोर्स के इंडेक्सेशन में जाकर आप देख सकते हैं कि इस कोर्स में क्या क्या कवरेज रहेगी। कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर जो है वो नहीं रख छोड़ा है जिसको कवर ना किया जाए, चाहे वो इनकम टैक्स की बात है, चाहे वो जीएसटी की बात है, चाहे वो टीडीएस की बात है। इनकम टैक्स के अंदर जितने भी आपके प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है, आईटीआर रिटर्न फाइल करना, आईटीआर यू रिटर्न फाइल करना, इसके अलावा फॉर्म 26 एस रिकनसाइल करना, एआईएस टीआईएस समरी स्टडी करना, रिवाइज रिटर्न करना, डिफेक्टिव रिटर्न को ठीक करना, इंटीमेशन 131 जो आती है उसको, अगर उसमें कोई गलती है उसको रेक्टिफाई करना, अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई नोटिस आता है तो उसका रिप्लाई किस तरह देना है, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट्स फर्निश करना। अगर हम बात करें टीडीएस की, तो टीडीएस की चालान्स पेमेंट करना, टीडीएस की रिटर्न 24Q, 27Q, 26Q फाइल करना, टीडीएस रिटर्न को रिवाइज करना। इसके अलावा फॉर्म 1616A जो है इशू करना, अगर टीडीएस की कोई डिमांड है उसको करेक्ट करना, डिमांड को पे करना। इसके अलावा इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेल करते हैं, उस पर जो 1% का टीडीएस डिडक्ट किया जाता है उसको किस तरह पे किया जाता है। कुछ स्पेसिफाइड केसेस में रेंट पर टीडीएस डिडक्ट किया जाता है तो कैसे पे किया जाता है। तो इसके लिए फॉर्म 26QB, 26QC, 26QD जो फॉर्म्स फिल किए जाते हैं, वो लाइव कैसे फॉर्म आप फिल करेंगे। जीएसटी में सभी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स आपके जितने भी है, चाहे वो रजिस्ट्रेशन है, चाहे वो रिटर्न फाइलिंग है, चाहे वो जीएसटी की पेमेंट करना है, ई वे बिल जनरेट करना है, DRC 03 फाइल करना है अगर आपसे कोई गलती हो गई, उसके अलावा ई वे बिल को मॉडिफाई करना है, कैंसिल करना है, ई इनवॉइस जनरेट करना है, ये सभी बातें हम अपने इस कोर्स में रखने वाले हैं। ईएसआईसी ईपीएफ का रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, ईएसआई ईपीएफ की पेमेंट कैसे करते हैं, रिटर्न कैसे फाइल करते हैं। इसके अलावा एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आप कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की एनुअल फाइलिंग आप कैसे करेंगे, वो सभी बातें हमारे इस कोर्स में रहने वाली है। एमएसएमई सेक्टर, जो कि उद्योग आधार जिसको आप जानते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दी जाती है एमएसएमई सेक्टर को। उन अपॉर्चुनिटीज को हम डिस्कस करेंगे और किस तरह आप जो है एमएसएमई सेक्टर के तहत बहुत सारी सब्सिडीज आप ले सकते हैं गवर्नमेंट से। तो यहाँ पर ये सभी कवरेज हमारे इस कोर्स में रहने वाली है। टेली प्राइम फुल्ली कवर रहेगा। टेली प्राइम के अंदर जितनी भी आपकी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स है, जो भी हम अकाउंटिंग करते हैं, प्रोप्राइटरशिप फर्म की, पार्टनरशिप फर्म की, कंपनीज की, वो सभी इस कोर्स में डिटेल्ड कवरेज की जाएगी। तो इसके लिए आप हमारी ऐप को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब बात करते हैं उस ऑप्शन की जो जीएसटी पोर्टल पर दिया गया है। तो यहाँ पर जब आप सर्विसेज टैब में जाते हैं तो यहाँ पर आपको जो है लेजर के तहत इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का ऑप्शन मिल जाता है, जिस पर आप क्लिक करेंगे। तो अभी तक क्या होता था, अभी तक बेसिकली अगर आप किसी एक हेड से दूसरे हेड में अपना कैश
पोर्शन शिफ्ट करना चाहते थे तो इसके लिए आपको PMT-09 फाइल करना होता था। लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल जीएसटीएन होते थे और मान लीजिए उस मल्टीपल जीएसटीएन के तहत एक जीएसटी नंबर के अंदर आपको टैक्स की पेमेंट करनी है और दूसरे जीएसटी नंबर पर आपका जो कैश बैलेंस है वो एक्स्ट्रा सरप्लस अमाउंट आपके पास है, तो आप इसको एडजस्ट नहीं कर पाते थे। तो अब आप वो सरप्लस कैश बैलेंस अपने दूसरे जीएसटी नंबर, दूसरे जीएसटी कैश लेजर में शिफ्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको फाइल जीएसटी PMT-09 फॉर ट्रांसफर ऑफ अमाउंट टू डिफरेंट जीएसटीएन ऑन सेम पेन का ऑप्शन अवेलेबल करा दिया गया है। तो अब अगर आपके एक जीएसटीएन में कैश लेजर में सरप्लस बैलेंस है और दूसरे जीएसटीएन में आपको कैश जो जीएसटी पे करना है, तो आप क्या करेंगे, जहां पर सरप्लस बैलेंस है उस जीएसटीएन से दूसरे जीएसटीएन के जो कैश लेजर बैलेंस में अपनी अमाउंट शिफ्ट कर सकते हैं। अभी तक यह जो ऑप्शन था वो विद इन दी सेम जीएसटीएन पर अवेलेबल था। दैट मीन्स आपके पास आईजीएसटी में कैश बैलेंस ज्यादा है लेकिन सीजीएसटी में कैश बैलेंस की आपको रिक्वायरमेंट थी, तो आप क्या करते थे, आईजीएसटी टू सीजीएसटी के लिए जीएसटी PMT-09 फाइल करते थे। लेकिन अब यह आपको जो ऑप्शन है डिफरेंट जीएसटीएन पर भी दे दिया गया है। ध्यान रखें, यहां पर सेम पेन की बात की गई है, सेम पेन पर मल्टीपल जीएसटीएन आपके पास अवेलेबल है। तो ऐसे में आप एक जीएसटीएन के कैश लेजर बैलेंस को दूसरे जीएसटीएन के कैश लेजर बैलेंस में शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी राहत उन लोगों के लिए दी गई है जिनके पास एक से ज्यादा जीएसटी नंबर है। हो सकता है वो डिफरेंट स्टेट्स में काम करते हैं, इसकी वजह से उनके पास ज्यादा मल्टीपल जीएसटीएन है। हो सकता है वो सेम स्टेट में भी आप मल्टीपल जीएसटीएन के साथ अपना बिजनेस कर सकते हैं। तो ऐसे में सेम स्टेट में भी अगर आपके पास मल्टीपल जीएसटीएन नंबर है तो भी ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, अब उन जीएसटीएन का जो कैश लेजर का जो बैलेंस है वो एक जीएसटीएन से दूसरे जीएसटीएन में शिफ्ट कर सकते हैं। तो आई होप हमारी ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी, और अगर आप हमारे कोर्सेज को जो है बाय करना चाहते हैं तो ऐसे में आप हमारी ऐप ऑल अबाउट टैक्सेस को जो है प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दिया गया है। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर आपको जितनी भी अमेंडमेंट्स है उन सब की पीडीएफ फाइल्स आपके साथ शेयर की जाती है। और उसके अलावा आप हमारी वेबसाइट www.allabouttaxes.in को विजिट कर सकते हैं। ट्विटर पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, लिंक्डइन पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आई होप हमारी ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस।